अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 14 सबसे बड़ा मूर्ख की विषय वस्तु को समझाया था। आज की वीडियो में मैं आपको उसके शब्दों के अर्थ, प्रश्न उत्तर आदि अभ्यास कार्य को पूरा कराऊंगी। कृपया ध्यान से देखिए। शब्द अर्थ देखिए, यहाँ पर शब्द हैं, यहाँ पर उनके अर्थ लिखे हुए हैं, तो ध्यान से देखिए। राज, राज्य या शासन। नवरत्न, नवरत्न। आँख का तारा, बहुत प्यारा, ये एक मुहावरा होता है। बुद्धिमत्ता, होशियारी। प्रतीक्षा, इंतज़ार। अशर्फियाँ, सोने के सिक्के। उपस्थित, हाजिर। मुंह लटक जाना, उदास होना। दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना। आँखों से अंगारे बरसना, बहुत क्रोधित होना। बच्चों, ये तीनों भी मुहावरे हैं और यहाँ पर इनके अर्थ दिए गए हैं। प्रमाण, सबूत। गुस्ताखी, अशिष्टता। तमतमाए, क्रोधित। चेहरा खिल उठना, खुश होना, यह भी एक मुहावरा है। अब देखिए, यहाँ पर इसके अभ्यास कार्य में प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। कहानी में से, यहाँ पर ये प्रश्न हैं और नीचे मैंने इनके उत्तर लिखकर बताए हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1, बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? इसका उत्तर है, बादशाह अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे। प्रश्न नंबर 2, एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में कौन आया? उत्तर, एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में घोड़ों का व्यापारी आया। प्रश्न नंबर 3, बीरबल को बादशाह अकबर की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? उत्तर, बीरबल को बादशाह अकबर की किसी अनजान आदमी को 1000 अशर्फियाँ देने की बात अच्छी नहीं लगी। प्रश्न नंबर 4, बादशाह अकबर ने बीरबल से क्या पूछा? उत्तर, बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? प्रश्न 5, बीरबल ने कागज़ पर किसका नाम लिखा होगा? उत्तर, बीरबल ने कागज़ पर बादशाह अकबर का नाम लिखा होगा। प्यारे बच्चों, मैंने देखिए इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर बता दिए हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 6 पर। लिखिए, किसने किससे कहा? यहाँ पर कुछ कथन हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है किसने कहा, किससे कहा। तो देखिए, कै वाला, हुजूर, लिखकर बताऊँ या ज़ुबानी। ये आपके पाठ में से ही लिया गया है। तो ये बीरबल ने अकबर से कहा। खा, कितने दिन में पता लगा सकते हो? ये अकबर ने बीरबल से कहा। ग, 1 माह में। ये बीरबल ने अकबर से कहा। अब देखिए, यहाँ पर आपकी कल्पना, ये एक प्रश्न दिया गया है, यदि मुझे कोई अजनबी मिले तो। अब मैंने आपको लिखकर बताया है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं उससे ज़्यादा बातें नहीं करूँगा या करूँगी। ये मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। मैं उसे अपना सही नाम व पता नहीं बताऊँगा। अगर आप लड़के हैं तो बताऊँगा लिखेंगे और लड़की हैं तो बताऊँगी लिखेंगे। मैं उससे खाने की कोई भी चीज़ नहीं लूँगा या लूँगी। आपकी बात कक्षा में बताइए जब किसी ने आपको मूर्ख बनाया हो या आपने किसी को मूर्ख बनाया हो। तो बच्चों, ये आपको स्वयं ही बताना है। अब देखिए, ये एक बहुत ही रोचक सी बात है, मेरी जेब और मेरी चीज़ें। आप अपनी जेब में क्या क्या रख सकते हैं? कोई 4 नाम लिखिए। तो देखिए, आपकी जेब कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तो हो नहीं सकती, इसलिए नंबर 1 पर मैंने लिखा है रुमाल, टॉफ़ी,
चॉकलेट, पेंसिल, या आप अपनी पसंद से भी अन्य कोई चीज़ लिख सकते हैं। भाषा की बात, देखिए यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया, नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। तो देखिए सबसे पहला है, कितने दिन में पता लगा सकते हो? क्या मतलब? हुजूर लिखकर बताऊं या जुबानी? और इनमें सब में ये लास्ट में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा है। नंबर 2, दिए गए वाक्यों को उचित शब्दों से पूरा कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और जिनमें नीचे दिए गए ये मुहावरे हैं, तो उचित मुहावरों का प्रयोग करके इन वाक्यों को आपको पूरा करना है। वैसे मैंने भी आपको लिखकर बता दिया है। क, प्राची को जब नई साइकिल नहीं मिली तो उसका मुंह लटक गया। ख, हार्दिक पूरे परिवार की आँख का तारा है। आँख का तारा मैंने बताया था बहुत प्यारा होता है। ग, दीपावली पर अपने लिए नए खिलौने देखकर सभी बच्चों के चेहरे खिल उठे। चेहरे खिल उठना, प्रसन्न हो जाना, ये सब मुहावरे हैं। घ, दिव्या के हाथ से कांच का गिलास टूटने पर माँ की आंखों से अंगारे बरसने लगे। अंगारे बरसने का अर्थ होता है बहुत क्रोधित या गुस्से में हो जाना। अब नंबर 3, गिनती से भी शब्द बनते हैं जैसे, देखिए क, नव प्लस रत्न, नवरत्न, या इसको नवरत्न भी कह सकते हैं। ये यहाँ पर खा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये आपका उदाहरण है इसलिए ये पर यहीं से शुरुआत की गई है। चौ प्लस राहा, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? चौराहा, अर्थात 4 राहों का समूह। ख, त्रि प्लस भुज, जब जोड़ेंगे तो क्या बन गया? त्रिभुज, अर्थात जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। ग, सप्त प्लस ऋषि, सप्त कहते हैं बच्चों 7 को, और जब हमने इसमें ऋषि भी जोड़ दिया तो क्या बन गया? सप्त ऋषि, अर्थात 7 ऋषि। घ, षटकोण, षट 6 को कहते हैं और कोण होते हैं कोने, तो इसका मतलब हो गया जब जोड़ा तो यह बन गया षटकोण, अर्थात जिसमें 6 कोने होते हैं उसको षटकोण कहा जाता है। नंबर 4, अगर प्रमाण शब्द के अक्षरों को बदल दें तो शब्द बनेगा प्रणाम। दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर है। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत और प्रणाम होता है नमस्कार। अब इन शब्दों के अक्षरों को आगे पीछे करके नए शब्द बनाइए। तो देखिए कै में क्या है? ये दाल। अब हम इसको आगे पीछे करके क्या बनाते हैं? लदा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि ये सार्थक शब्द होने चाहिए, अर्थात जिनका कोई अर्थ हो। हाँ, टमक, अब टमक का कोई अर्थ नहीं होता और इसको जब हमने इसके शब्दों का क्रम चेंज किया है तो क्या बन गया? ये मटक। ग हो गया नाच, जब हम इसको बदलेंगे तो क्या बन गया? ये चना, कि हमने छ को पहले रख दिया है, ना को बाद में रखा है। घा, मगर, अब देखिए जब हम इसके शब्दों को बदलेंगे या इनका क्रम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये गरम। जीवन मूल्य, यहाँ पर जीवन मूल्य वाला प्रश्न दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलने पर हमें कई सावधानियां बरतनी होंगी, क्यों? तो देखिए अनजान व्यक्ति से मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें उस पर एकदम से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। अब इसका उत्तर इस प्रकार होगा, हमें किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करके कोई खाने की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। और नंबर 2, क्या आपको पता चल सकता है कि कोई आपको मूर्ख बना रहा है, कैसे? तो उसका उत्तर इस प्रकार होगा, हाँ, हमें उसकी बातचीत और हाव भाव से पता चल सकता है कि वह हमें मूर्ख बना रहा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किस तरह की बात करता है और उसके हाव भाव कैसे होते हैं, तो हमें उसी से पता चल जाता है कि वह हमें मूर्ख बना रहा है या नहीं। अतः हमें उससे सावधान रहना चाहिए कुछ करने के लिए। देखिए बच्चों, यह आपको स्वयं करना है। अपनी कक्षा से 5-6
बच्चों का समूह बनाकर इस नाटक का मंचन अपनी बाल सभा में कीजिए। तो जब भी आपको अवसर मिले तो इस नाटक का मंचन अपनी बाल सभा में करना है। अब उम्मीद है कि आपको यह अभ्यास कार्य समझ में आ गया होगा। इसे अपनी कॉपी में नोट करें। अगली वीडियो में पुनः अगले पाठ को समझाएंगे। धन्यवाद।